नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लग गया है। 3 अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रहा है। तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल सूर्य ग्रहण की सीधी तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कई देशों में, जिसमें चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, समोआ, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर जैसी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। भारत में यह नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी हैं, दुनिया पर इसका कितना असर होगा, यह समझने की कोशिश करेंगे। 7:04 पर यह सूर्य ग्रहण लगा और दोपहर 12:29 तक कहा जा रहा है कि यह रहेगा। 5 घंटे 24 मिनट तक इसकी अवधि है। इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, जिसे कहा जा रहा है कि 100 साल में एक बार लगता है और 3 अलग अलग रूप जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से इसकी पहली तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये एक दुर्लभ योग है जो 100 साल में एक बार बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल सूर्य ग्रहण की जो सीधी तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देश दुनिया में लोग जो हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल फिलहाल मौजूद है। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, चांसलर हैं भारतीय श्रीपीठम यूनिवर्सिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कई और खास मेहमान भी हैं जिनके पास हम जाएंगे। हमारे साथ मेहमानों की तरफ हम रुक करें उससे पहले एक बार सर्वानंद जी मैं आपके पास आऊंगा। आज कहा जा रहा है कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लग रहा है, दुर्लभ योग है। जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए किन किन राशियों पर इसका असर है और जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं अपने घरों से, किस किस प्रकार की सावधानियां वो बरतें, क्या करें क्या ना करें। हम चाहेंगे एक बार आप आज तक के दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझा दें। शुभांकर जी, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये 100 वर्ष के बाद ये ऐसा सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कि राशियों पर बहुत प्रभाव नहीं डाल रहा है। राशियों वाले जो 12 राशियों वाले जातक हैं उनको इस सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा वरदान है कि वो आज 7:05 से शुरू हो रहा है 12:29 तक जी। तब तक अपने ऑफिस में, घर में, जहां पर भी हो, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः इस मंत्र का श्वास में जप कर सकते हैं। तो निश्चित है उनका जो ये जप है वो एक पुरुष चरण के बराबर, जो 24 लाख मंत्रों का पुरुषण करता है एक साधक, उतना फल मिलता है, उतना ही इसमें मिल जाएगा। राशियों पर बिल्कुल सामान्य असर है, क्योंकि भारतवर्ष में ये दृश्य नहीं है। ये तो जो हमारा जो संवत है उसके अनुसार राशियों का जिसके ऊपर जो असर पड़ता है वो अलग है। लेकिन आज सूर्य किसी राशि को हानि नहीं पहुंचा रहा है भारतवर्ष में। हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, और भी जहां जहां ये दिख रहा है सूर्य ग्रहण, क्योंकि खगरा बिल्कुल पूर्ण सूर्य ग्रहण है उधर। तो निश्चित है भारतवर्ष के जातकों को एक ही बड़ा तोहफा है कि वो आज तक ने जो आपसे बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि आप मन से तो मानसिक जप कर सकते हैं ना। ये थोड़ा कि माला लेकर के नदी में खड़े होकर के जप करें। इससे जहां पर भी दफ्तर में हैं, घर में हैं, रोड पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इतना साधारण सा मंत्र है, ओम सूर्याय नमः। आज के ग्रहण के जो 100 साल बाद ये ग्रहण आया है, ये आपको एक पुरुषण का लाभ देगा और आपके जीवन में जो नेगेटिविटी भर चुकी है, जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जिनको कई तरह के दोष बताते हैं ज्योतिषी लोग, और जो अपने डिप्रेशन में जीने की है नहीं डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन में जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा जी। शुभांकर जी, इसलिए ये ग्रहण वरदान है, अभिशाप नहीं है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये ग्रहण वरदान है, अभिशाप नहीं है सर। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि साफ सफाई क्या कोई सर इसमें मैटर, जैसे आपने कहा कि दफ्तर में है वहां भी पूजा पाठ कर सकते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं वहां भी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो जो पूजा पाठ है वो उसको लेकर किसी विशेष प्रकार की सावधानी बरतने की जरूरत है, या जैसा कि आपने बताया
कि अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं तो वहां पर भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुभांकर जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया। मैंने कहा ना कि इसमें न तो किसी नदी में, न किसी तालाब में, न कहीं खड़े होकर के अनुष्ठान की तरह खड़े हो जाएं। ये भारत वर्ष का बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें ये सूर्य संपूर्ण ग्रहों का, संपूर्ण राशियों का प्रधान केंद्र है। तो सूर्य, शुभांकर जी, ये वरदान दे रहा है आपको, इतना बड़ा वरदान दे रहा है कि आप मानसिक जप कीजिए। इसमें कोई ऐसा ये अनुलोम विलोम, ये पूजा, ये प्राणायाम, वो सब ये करने की जरूरत ही नहीं है। आपको न दीप जलाने की जरूरत है, ना आपको कहीं बैठने की जरूरत है। आप कार चला रहे हैं, ओम सूर्याय नमः तो कह सकते हैं, मन से कहिए, वो भी जोर से बोलने की जरूरत ही नहीं, जिससे आपका बगल वाला भी आपको ना सुने। क्या कर रहे हैं आप जी, आप दफ्तर में पहुंच गए, अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने टाइम से, फाइल आपके सामने है, काम कर रहे हैं। इसमें कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कि आज भगवान के मंदिर खुले, पूजा हुई, अर्चना हुई, सब कुछ। ये शुभांकर जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिवस है 100 साल के बाद, जिससे कि भारत में वर्षा हो, भारत का प्राकृतिक वातावरण ठीक हो और पर्यावरण ठीक हो। जल, जीवन और जमीन हमारे तीन चीजें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य भी है, हमारे जन जीवन का उद्देश्य भी है। जो भारतवर्ष में, आर्यावर्त में रहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि जल सुरक्षित रहे, जमीन सुरक्षित रहे और जीवन सुरक्षित रहे। उसकी सुरक्षा कवच ये सूर्य ग्रहण है। ठीक है सर, आपने देखिए, आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अवसर है जिसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि सुबह से लगातार चर्चाएं चल रही थी, ग्रहण में ये अपशकुन हो सकता है, इस तरह की बातें आ सकती हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर एक सकारात्मकता जो है वो लोगों में आई होगी जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। हमारे साथ कई और भी खास मेहमान हैं। राजकुमार शास्त्री जी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपका स्वागत है। नंदिता पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और श्रुति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। राजकुमार शास्त्री जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस साल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं और जिसमें 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जब आज पहला ये सूर्य ग्रहण लगा है जिसे हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं? आपकी नजर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और जैसा कि हमने यहां पर सुना चांसलर जी को जो समझा रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या कुछ सावधानियां भी हैं जो आप कहना चाहेंगे कि नहीं, इस यहां सावधानियां बरतिए ताकि उसका नुकसान आप पर ना हो? देखिए, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। सूर्य इत्यादि ग्रहों के माध्यम से जो गणना की जाती है उसको ज्योतिष कहते हैं। विशेष रूप से बहुत सारे सिद्धांत हैं ज्योतिष में। लग्न स्पष्ट है, ग्रह स्पष्ट हैं, भाव स्पष्ट हैं, लेकिन सारे स्पष्टों में ग्रहण स्पष्ट करना बहुत कठिन गणित है। सिद्धांत ज्योतिष में हमारे 4 संपात बिंदु हैं, जिसको हम पहला पूर्वापर संपात बिंदु, दूसरा याम्योत्तर संपात बिंदु और तीसरा है ऊर्ध्वाधर, यानी पूर्व से पश्चिम का संपात बिंदु है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण का संपात बिंदु है और इसके बाद ऊपर से नीचे का पृथ्वी का। आप ये देखिए कि हमेशा ग्रहण अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, जबकि हर महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि भी आती है और एक बार अमावस्या तिथि भी आती है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रहों का स्पष्टकरण है या जो ग्रहों की साधना है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जो वैज्ञानिक जिन ग्रहों की बात करते हैं उनको हम लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक की बात करते हो, पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, हम पृथ्वी को लोक कहते हैं। इस प्रकार हमारे 3 लोक हैं और 14 भुवन हैं। उन 3 लोक और 14 भुवन में पृथ्वी लोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ही प्रभाव पड़ता है, जबकि और भी ग्रहण होते हैं जी, पृथ्वी ग्रहण भी होता है, लेकिन पृथ्वी ग्रहण का प्रभाव
शुक्र लोक या बुध लोक में निवास करने वाले प्राणियों पर पड़ता है। इसलिए पृथ्वी लोक में रहने वाले जो जीव हैं, इनके लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनकी जो शास्त्रों के उपादेय हैं, जो शास्त्रों में वर्णित उसके सकारात्मक और नकारात्मक फल हैं जी। यह बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ग्रहण हर राशि के लिए ना बुरा नहीं है और हर राशि के लिए लाभकारी नहीं है। आप देखिए, यही सवाल जी सर, यही सवाल में निरंतर जी आप विचार करना चाहें। 8 राशियों के लिए ग्रहण अशुभ होता है और 4 राशियों के लिए लाभकारी होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। जिस राशि पर ग्रहण पड़ेगा उसके लिए हानिकारक है। उसके बाद सप्तम दृष्टि जिस राशि पर पड़ेगी उसके लिए हानिकारक है। जैसे मेष राशि पर ग्रहण, उसके लिए हानिकारक है। सप्तम दृष्टि तुला राशि के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त उनकी पाद दृष्टियां भी होती हैं। एक पाद दृष्टि 10वें तृतीय, द्विपाद दृष्टि 9 पंचमे चा, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके चा, संपूर्ण दृष्टि समसप्तमे चा। इस प्रकार से ग्रहण जब मेष राशि पर पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मिथुन, कर्क, सिंह और इसके बाद धनु, मकर और कुंभ, इस प्रकार से 8 राशियों के लिए हानिकारक होता है पाद दृष्टियों के कारण। और जिस ग्रहण पर, जिस राशि पर असर होता है, ग्रहण का प्रभाव होता है जी। तो यह मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनको बहुत सावधानी रखने की बात जरूरत है। ये कहना कि किसी को जो है कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ये केवल समाज को वर्गलाने की बातें हैं। ग्रहण हमेशा बुरे होते हैं, कभी ग्रहण शुभ नहीं होता। हाँ, लेकिन सबके लिए बुरे नहीं होते, ये बात जरूर ध्यान में देने की है। ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। कई राशियों का जिक्र आपने किया। नंदा जी, सवाल मेरा आपसे है और यहाँ पर बाकी मेहमान जो उनके पास भी मैं जाऊंगा, सवाल पूछूंगा, लेकिन जिन जिन राशियों पर इसका शुभ असर पड़ रहा है या अशुभ असर पड़ रहा है, क्या दोनों की पूजा पाठ पद्धति जो है वो एक ही तरह होगी, या जैसे मेष राशि का जिक्र किया गया कि उन पर असर ज्यादा है तो उनको कुछ और सावधानियां अतिरिक्त या अतिरिक्त पूजा पाठ या कुछ अलग तरह के मंत्र पढ़ने होंगे? देखिए, जब ग्रहण का जो समय होता है बहुत ही उत्तम समय होता है। जब भी आपके कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब हो उसको ठीक करने के लिए, आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, आप उसका मंत्र पढ़िए, उसका शांति मंत्र पढ़िए, और ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र आपको कई लाख गुना फल देता है और जल्दी आप पे असर करता है। तो जहाँ पे राशियां जिन पे ज्यादा, जैसे राजकुमार शास्त्री जी ने बताया, पंडित जी ने, कि जो ज्यादा इफेक्टेड है उनको ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। सब तनाजा का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रहण के टाइम पे। किसी भी सफाई कर्मचारी को दें वो और ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मेहनत के बल पे करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और उनकी आप इन रिटर्न सेवा करते हैं तो आपके जो भी 9 प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह खराब हो रहे हैं, वो आपके बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जहां आपका पिंड है वहां पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यू नो, द मैक्रोकॉस्म इज विद इन योर माइक्रोकॉस्म। तो ये इस चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे और इस चीज का अनुसरण करेंगे तो आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा और ग्रहण को भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने में सक्षम रहेंगे। जी। संजय शर्मा जी, देखिए हमारे यहाँ सरस्वती जी हमारे साथ हैं और आप लोग भी जब वहां पहुंचे तो आप लोगों ने कहा कि भारत में इसका असर नहीं है। तो भारत में असर नहीं है तो क्या भारत के लोगों को डरने की जरूरत है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसके इतिहास के बारे में तो हम देखते हैं कि पहला सूर्य ग्रहण जो था वो समुद्र मंथन के दौरान पड़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं भगवान राम ने जब खरदूषण का वध किया था तब पड़ा था ये। महाभारत काल में जब पांडव जुआ हारे थे जुए में, उस दिन पड़ा था। तो कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। तो इन सारी घटनाओं को पढ़ने के बाद मन में शंकाएं आती है, लेकिन आप लोगों ने खुद कहा कि भारत में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो भारत में क्या लोगों को उतना डरने की जरूरत है? अलग अलग राशियों की बात जो हम कर रहे हैं। जी, पहली चीज ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका ईश्वर भला करे। और जो ग्रहण का प्रभाव है, आपने जैसे पूछा सभी राशियों के हिसाब से, ये ग्रहण जो है, पहली बात तो भारतवर्ष में नहीं है पर पूरे ब्रह्मांड में तो इसका प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि राशियों के ऊपर जब ग्रहण आता है तो उसका प्रभाव अवश्य मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर चीज के ऊपर उसका असर होता है। आप देखें जल के ऊपर भी असर होगा, क्योंकि सूर्य की जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर के आ रही हैं। तो ये क्या है, ग्रहण का प्रभाव अवश्य होता है। और ग्रहण के वक्त जो हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और कहते हैं ग्रहण का मतलब है ग्रहण करना, अर्थात कुछ अच्छाई को ग्रहण करना और मानव कल्याण के लिए कुछ अच्छा करना। इस वक्त जो है मंत्र साधना, सिद्धि करना, दान करना, क्योंकि दान से क्या है, पुण्य अर्जित होता है।
और मंत्र के जाप से आपको आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, सारी प्रकार की शक्तियां जो है मिल जाती हैं। तो आप जब भी कोई भी पूजा पाठ, जप, तप ग्रहण में करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्धि करने से, आपको साधना करने से जो है सुख की और आनंद की प्राप्ति होती है। मंत्र हैं जिनका उच्चारण हम कर सकते हैं? जैसे अभी पिछले कार्यक्रम में हमसे कहा गया कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते तो वो भी आपको लाभ देगा। बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। मंत्र के बारे में कहा गया, देखो जो मंत्र आप करना चाहते हैं, देखो शारीरिक, मानसिक और भौतिक कलेश जीवन से त्यागने के लिए दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, जो भी शारीरिक, मानसिक, भौतिक ताप है उन सबको दूर करने के लिए आप चौपाई सिद्ध कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको विद्या बुद्धि अर्जित करनी है तो सरस्वती मां का आवाहन कर सकते हैं। और सूर्य के ऊपर इस वक्त क्या है, विपदा है, ग्रहण है, तो सूर्य का मंत्र जो है वो जरूर करना चाहिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, या फिर यजुर्वेद का मंत्र है ओम आकर्षणेन रसा वर्तमानो निवेश अमृतंच यातानि भूनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। तो ये मंत्र जो है, और एक है लघु मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। तो ये जो लघु मंत्र है इनका जप करने से सभी राशि वालों को, जिनकी भी जो राशि है, और जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है मेष राशि के अंदर पड़ रहा है, और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, और नक्षत्र स्वामी जो है केतु है। तो अब केतु के नक्षत्र में ही जो है सूर्य भी विराजमान है, चंद्रमा भी विराजमान है, और वहां पर बुध भी आकर के बैठ गए। राहु के बैठने से जो है ये ग्रहण जो है पड़ गया है, और इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव मैं ये नहीं कहूंगा कि मानव पे ही पड़ेगा, हर इंसान, पशु, जीव जंतु और प्रकृति के ऊपर भी इस ग्रहण का प्रभाव होता है। आप देखें कि ग्रहण से पहले प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और आप देखें कि पिछले 15 से 20 दिन में आप देखें विश्व के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे ज्यादा भारी है, मेष और तुला राशि के लिए। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि दान करना जरूरी आज के दिन है। अगर आप दान करते हैं तो लाभ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति दान करना चाहता है तो किस तरह की चीजें जो है वो दान की जाए, और वो तमाम दर्शक जो अभी उठे होंगे, टीवी सेट ऑन किया होगा, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें? क्योंकि आप पहले स्नान करते हैं, फिर बाद में स्नान करते हैं, बट जो अभी उठकर आए हैं उनको आप क्या बताएंगे, यहां से दिनचर्या कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, ग्रहण जो पूर्णतः लगा है वो 7:05 से 12:29 तक का है, तो अभी 8:24 हो रहे हैं। और जो इसे बाद में भी देखेंगे तो 12:30 से पहले आप नहा लें, और जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करें, सूर्य देव को प्रणाम करें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, राम रेम राम स सूर्याय नमः, गृहणी सूर्याय आदित्याय ओम, जो आपसे संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप विश्वास करते हैं तो गायत्री मंत्रों का जप, महामृत्युंजय मंत्र का जप, बुध के मंत्रों का जप और मंगल के मंत्रों का जप, डिपेंड्स ऑन योर राशि, तो वो आप ध्यान रखें और करें। दूसरी बात ये, जब आपने शुभांकर जी पूछा दान का महत्व, दान इज बेसिकली एक सोसाइटी का एक ऐसा तरीका था जिसमें सब में सामंजस्य बना रहे और हम मदद करें। तो आजकल ये जो ट्रेंड चला है कि दान करके फोटो खींच के डालते हैं, वो नहीं, दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, दान को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। तो आप सतनाजा, जैसे नंदा जी ने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करें, क्योंकि वो राहु केतु का ध्यान रखता है। गुड़ का दान कर सकते हैं और गेहूं का। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, और अगर इस सूर्य को आप देखेंगे तो इसका आकार जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। जो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में अलग अलग जगहों पर अंतर नजर आ रहा है। भारत में ये दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया के कई देश जैसे कि चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, सिंगापुर और कई देश हैं जहां पर इसका असर जो है वो दिखाई पड़ेगा। कई खास मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन सरस्वती जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे, और पहला सवाल आपसे मेरा फिर वही है कि भारत में इसका असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करें? और क्योंकि 12:29 तक इसका असर है, तो फिर ऐसे में क्या क्या चीजें हैं जिससे आपदा जो है वो कम हो जाए, लाभ जो है वो अधिक से अधिक ले लें, या लाभ ना भी मिले तो कम से कम जीवन में कोई हानि ना हो, उसके लिए क्या चीजें की जाए, ये सुनिश्चित कैसे करें? शुभांकर जी, वही मेरा कथन है आपसे कि भारतवर्ष बड़ा सौभाग्यशाली है कि सूर्य ग्रहण इस समय भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, और इसलिए ग्रहण के जो प्रभाव होते हैं, जो अभी जितने आप पैनल पे बैठे हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो अथर्ववेद, ऋग्वेद में वर्णित है कि सूर्य संपूर्ण ग्रहों को, संपूर्ण राशियों को अपना बल,
अपनी आयु, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव सब कुछ प्रदान करता है। तो सूर्य प्रधान ग्रह है, और लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि ये सूर्य ग्रहण भारतवर्ष पर नहीं दिख रहा है। ठीक। तो इसलिए यहाँ के जातकों को, ये मेष राशि वाले हों, फलाने राशि वाले हों, ये राशि वाले हों, ये हो वो हो, उनके अंदर एक नेगेटिविटी भरने का आज तक का कोई प्रोग्राम नहीं है कि आप इतने एक टांग से खड़े होकर के ऐसा जप कीजिए, एक दीप हाथ में रखिए, वो करिए। ये सूर्य ग्रहण क्योंकि यहाँ दृश्य नहीं है, इसलिए आप भी अदृश्य जप कीजिए ना, आप भी दिखा करके दान मत कीजिए जैसा कोई कह रहा था। तो जो क्रियाएं आपको करनी हैं वो अपने स्वभाव के लिए, अपने पैतृक उन्नति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, आपकी उन्नति हो, जिस पद में आप हैं उससे बढ़ें और आगे जाएं। तो इसके लिए सूर्य नहीं स्वामी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश से बड़ी संख्या में लोग बाहर भी रहते हैं, और हो सकता है कि उनके माता पिता जो हों शायद आपको सुन रहे हों। तो अब मान लीजिए किसी का बच्चा चीन में बैठा है, या अमेरिका में बैठा है, या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो उन माता पिता से आप क्या बताएंगे कि अपने बच्चों को क्या बताएं कि जिस देश में है अगर वहां ग्रहण लग रहा है तो क्या सावधानियां या क्या चीजें वो बरतें, और यहां से 12:30 बजे का समय जो है उसे कैसे वो व्यतीत करें? मैं शुभांकर जी, तुम्हारी पॉलिटिकल डिबेट मैंने सुनी, बहुत अच्छी करते हो तुम, और आज ये धर्म के कार्यक्रम पे आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले तो तुम्हारे लिए। अब मैं कह रहा हूं उन माता पिता से यही कहो कि तुम जिस धरती पे बैठे हो, तुम भारत में बैठे हो, अपने पुत्र के लिए यही कामना करो कि वो ना तो वहां पूजा पाठ कर पाएगा, ना वहां कुछ कर पाएगा, सूर्य ग्रहण अपना असर करेगा ही। तो कम से कम ओम, हम कहते हैं ना तो उसमें बीज मंत्र डालो, हमारे यहाँ 8 तरह के मंत्र हैं। आर्णव मंत्र कहता है ओम सूर्याय नमः, बहुत सिंपल है। अगर वो उनके पुत्र वहां बैठे तो 3 बार वो जल तो चढ़ा सकते हैं सूर्य को, सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः। अगर वो भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप तो कर सकते हैं, अगर उनको उससे बचना है। इससे बड़ा कोई कवच, सरल तो कवच है नहीं कोई जी। अगर मैं उसको टेढ़ा चलाऊं कि तुम जाके पीपल के पेड़ के नीचे तो न पीपल मिलेगा, तुम वहां नदी में ये करो वो करो, उससे तो आदमी, आज का व्यक्ति के पास समय नहीं है शुभांकर, और वो इंटेलेक्चुअल है, वो अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालना चाहता, पॉजिटिविटी में जाना चाहता है। आज तुम्हारे अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर जो उत्साह है, उत्साह ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। ज्योतिष क्या है? एक टॉर्च है, वो केवल आगे बताता है कि ऐसा होगा, ठीक है। ये आगे सर्प है, बच के चलो, रस्सी नहीं है जी। रस्सी है तो आप लांग के निकल जाओ। तो ज्योतिष भी नहीं डराता है जी। अगर 5वां वेद उसको कहते हैं वो भी नहीं डराता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अतिक्रमण कर दिया गया ना हर एक चीज का। ये तो प्लेनेट है, ये ग्रह आता है 100 साल बाद आया, बीच में तो नहीं आ जाएगा, हर अमावस्या को नहीं होगा ये, ठीक है। इतना बड़ा अवसर दे रहा है, इसलिए मैं जो इस समय 280 कंट्री में आज तक को इंडिया टुडे को देख रहे हैं लोग, जो मुझे उसका फीडबैक मिलता है शुभांकर, तो वो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कह रहा हूं कि वो उनके यहाँ सूर्य दिख रहा है तो देखने के उसमें ना जाएं, अपना सूर्याय नमः तो कर सकते हैं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो। तो ये सूर्य ग्रहण शुभांकर पॉलिटिकल, आपको मालूम होना चाहिए, पॉलिटिकल भी, ये जन जीवन और जल और भूकंप, जमीन के ऊपर भूकंप आने को हैं, तो किसी भी तरह से, अभी एक सज्जन ने बड़ा अच्छा मंत्र बोल दिया, तो बोलने के लिए मंत्र नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्, ये सब बोल लेते हैं। लेकिन हम अगर अपने हृदय से सभी के लिए इसी आज तक के पैनल पे बैठ करके जल के ऊपर, जमीन के ऊपर, जंगल के ऊपर और जीवन के ऊपर अगर ओम सूर्याय नमः कहते हैं तो निश्चित है, मैं आपको बताऊं, सूर्य का एक बहुत आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य का मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयु वर्धन उत्तमम। ये इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है,
यश दे रहा है, कीर्ति दे रहा है, आयु बढ़ा रहा है। जो रोगी है अस्पताल में उनका रोग भी ठीक कर रहा है। जी। तो इतना बड़ा वरदान लेकर के आया ये सूर्य ग्रहण, उसको हम अभिशाप में क्यों बदल दें? ठीक है सर, आपकी बात हमारा हमारे तो ये दर्शक कथन है। लगातार सुन रहे होंगे और बहुत सारे शुभांकर, मैं यही कहूंगा जी, और बहुत दर्शकों को मैं बहुत बारंबार कि बहुत बड़े बड़े मंत्रों में उसमें मत जाओ, विधा में मत जाओ, तुम नहीं कर सकते हो। फिर बाद में कोई ज्योतिषी कहते कि अशुद्ध मंत्र बोले तुम। अरे मंत्र का मंत्र मन नियते मंत्रायते, जो तुम्हारे अंदर भाव है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिनके बेटे बाहर हैं, माँ बाप यहाँ हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या करें? वो किसी तरह सूर्याय नमः कर लें तो उनके बच्चों पर असर पड़ेगा। आपकी ये बात उसका अच्छी है असर सर मैं कि आपको बताता अगर आप हूं, कठिन जैसे मंत्र नहीं कि जानते तो ओम सूर्याय नमः पढ़कर उसका लाभ जो है वो ले सकते हैं, और ये एक संदेश है। नंदिता जी, आप भी क्योंकि कुछ पढ़ करके नहीं, अंदर जी, अच्छा, अंदर, मन में अपने मन में कीजिए ताकि बगल वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, और आप जहां पर हैं वहीं पर आप ईश्वर का ध्यान कर लें। शुभांकर, एक बात बताऊं, जो मन की बात होती है वो 7 समुद्र तक पहुंच जाती है। हमारे यहाँ बद्रीनाथ के ऊपर माना गांव है, वहां पक्षी अपने बच्चों को जन्म देता है और 4 महीने के लिए नीचे आ जाता है। उसके अंडे वहां होते हैं, बच्चे चूजे वहां होते हैं, और जब वो पहुंचता है 6 महीने 5 महीने के बाद, तो अपने बच्चों को चौंच से दाना खिलाता है। तो मन से उसके देखिए बच्चे पैदा हो गए, वहां स्वस्थ रहे कि नहीं। मन एक बहुत बड़ा देवता है। मन के अंदर आपके अगर भय हो गया तो आप मन से, आपको बताऊं, एक तो मन को हटाने के लिए फियरलेस हो जाओ। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि हमारे साथ कई और भी मेहमान हैं और उनकी भी राय लेना जरूरी है। राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि पिछली बार आपने जो कहा और यहाँ जो है 2 अलग अलग बातें आई, दर्शक दोनों चीजों को सुन रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर आप भी अपनी प्रकाश डालें, अपनी टिप्पणी करें, और ये भी कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो कठिन मंत्र नहीं पढ़ पाते होंगे, अगर वो जो बेसिक मंत्र है जो बचपन से हमने सुने हैं मन में जाप कर रहे हैं तो उससे भी फायदा हो रहा है। शुभांकर जी, देखिए, ये हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है जी, ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है, और 360 अंश के इस पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में विभाजित किया गया है जी, और वहां पर नवग्रहों की परिक्रमा है। 27 नक्षत्रों का जो है 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। अब यह पूरे ब्रह्मांड में जो 12 राशियां हैं वह एक राशि 30 अंश की है, और इस प्रकार से पूरा चंद्रमा का परिभ्रमण या सूर्य इत्यादि ग्रहों का परिभ्रमण काल अलग अलग है। अपनी अपनी गति के अनुसार ये 360 अंश में ही परिक्रमा करते हैं, और हम रहते पृथ्वी में जरूर हैं, लेकिन हमारा जो नियंत्रण है वह आकाश मंडल में गोचर करने वाले उन्हीं ग्रह, नक्षत्र और राशियों से ही हमारा नियंत्रण होता है। सारावली में लिखा है कि सचराचरस्य जगतो योगई रेभी प्रकीर्तयते प्रसवः। पूरे दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म इन्हीं 12 राशियों के बीच में होता है, चाहे वो अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज है, और वह सभी उन 12 राशियों पर गोचर करने वाले नक्षत्र और ग्रहों से प्रभावित होते हैं। अब यहां पर आप ये देखिए कि चंद्रमा का जब परिभ्रमण काल होता हुआ अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला और एक ही विकला पर आते हैं। जी सर, ऐसी स्थिति में मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। लेकिन स्वामी सर्वानंद जी ने जो बात कही, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप चलते रहिए, गाड़ी में बैठे रहिए, खाना खाते रहिए और जूता पहने रहिए, चमड़े का पर्स जो है जेब में रखिए और मंत्र जपिए। मंत्र जाप का एक नियम है, आसन पर बैठ करके किस दिशा की तरफ उस मंत्र का जाप करना है, 1 मिनट। और उसके साथ ही हर व्यक्ति को वही सूर्य मंत्र जपने से लाभ नहीं होगा। हर राशि के अपने ग्रह नक्षत्र हैं, उस राशि के जो स्वामी हैं जी, उस स्वामी के अधिदेवता प्रत्याधिदेवता हैं, उस राशि के व्यक्ति को उसी मंत्र का जप करने से लाभ होगा, समय की मजबूरी, दूसरे मंत्र के जप से लाभ नहीं होगा। जी, आप बने रहिए, देखते रहिए आज तक।